हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 3। और आइए आज हम लोग हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए, हम लोग हमेशा जानते हैं कि हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं। जो उसका स्टेट ऑफ मैटर है और फिर उसके बाद जो इसका ओडर, कलर एक्सेट्रा है ना। तो एक एक करके देखते जाते हैं। जैसे देखिए, जो हमारे लोअर अल्काइल हैलाइड्स हैं वो गैसियस होते हैं रूम टेम्परेचर में। इसके बाद 218 कार्बन्स की जो चेन होती है वो अल्काइल हैलाइड जो हैं दे आर कलरलेस लिक्विड्स। और इसके बाद अबव जो होते हैं 18 से अबव, मतलब 19 से लेके जितने भी हैं दे आर कलरलेस सॉलिड्स। तो अल्काइल हैलाइड भी आपके नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेजेस में अवेलेबल होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में मिक्स नहीं होते, बट वाटर में सॉल्युबल नहीं होते तो ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे। जो भी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो डेंसर होते हैं वाटर की कंपैरिजन, और कुछ जो होते हैं वो लाइटर होते हैं वाटर की कंपैरिजन। डेंसर मतलब कि जैसे वो पानी से थोड़े हैवी होंगे, जैसे कि ब्रोमीन और आयोडीन के अल्काइल हैलाइड। आप बताओ इथाइल ब्रोमाइड, तो वो डेंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ होते हैं लाइटर, जैसे आप इथाइल क्लोराइड की बात करो तो वो पानी से हल्के होते हैं। इसके बाद अल्काइल हैलाइड जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सिमिलर एल्केन। सपोज हम लोग लेते हैं 2 कार्बन वाला एल्केन और 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड। उस केस में जो हमारा अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट होगा ये, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू यही वाले एल्केन से। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट भी ऐसा है कि वो एल्काइल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है और एल्काइल ग्रुप के साइज के साथ में बढ़ता जाता है। मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं C3 प्रोपाइल हैलाइड की और C5 पेंटाइल हैलाइड की। तो बिकॉज यहाँ पर अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ऐसे ही अल्काइल हैलाइड जो है वो कम इन्फ्लेमेबल होता है एज कम्पेयर टू एल्केन्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे ही अगर हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो इन रिएक्शंस से होता है, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन और एक रिडक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब जब हम किसी एक को रिमूव करके दूसरे को ऐड ऑन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, यानी कि ये ऐसा जो बॉन्ड है, बाकी इधर इधर तो आपका H लगा हुआ है तो इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात केवल इस पोर्शन की कर रहे हैं, उसमें से कार्बन और हेलोजन के बीच की ये वाले बॉन्ड की। तो जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है ये पोलर नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हेलोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये हमको मालूम है ना। तो यहाँ पर कार्बन के पास बहुत ईजी होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग कर देना। इस पोलैरिटी की वजह से न्यूक्लियोफाइल बहुत ईजीली कार्बन पर अटैक कर सकता है। तो जब कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है तो उसका हम रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। जैसे सपोज ये हमारा एक रिएक्शन है, यहाँ पर ये वो न्यूक्लियोफाइल है जो हमें सब्स्टिट्यूट करवाना है, ठीक है, इसे हमें सब्स्टिट्यूट करवाना है। और ये हमारा वो अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर है। ये चेन आपकी कितनी भी बड़ी हो सकती है तो इसको हम ध्यान नहीं देते, हम लोग अभी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हेलोजन के बीच के इस बॉन्ड की, इस पर्टिकुलर पोर्शन की। अब देखिए, क्योंकि ये पोलर है तो जो हमारा कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज, ये जो साइन है ये पार्शियल के लिए है, और जो हेलोजन है उसके ऊपर है पार्शियल माइनस चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसीलिए इसके ऊपर है पार्शियल माइनस चार्ज। अब जो दोनों के बीच का बॉन्ड है ये बॉन्ड आप ब्रेक कराइए। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन उसके साथ में जो ये अल्काइल वगैरह सब लगा है वो रह जाएगा, प्लस ये बॉन्ड खाली हो जाएगा और हमारा जो हेलोजन वाला पार्ट है वो अपने साथ अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वो बाहर चला जाएगा। अब जब ये बाहर गया तो X
पार्शियल माइनस से कंप्लीट माइनस में कन्वर्ट हो गया और कार्बन पार्शियल प्लस से कंप्लीट प्लस में। तो जब ये इसके पास डेफिशिएंसी हुई, इमीडिएटली न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर ऐसे अटैक किया और ये आप देख सकते हो, तो कार्बन से न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। तो हेलोजन को हम रिप्लेस करा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं और नया ग्रुप प्लेस कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके दो टाइप्स होते हैं, SN1 एंड SN2। हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए SN2 रिएक्शंस क्या होते हैं। तो SN2 रिएक्शंस होते हैं N2 लिखा है मतलब बाई मॉलिक्यूलर, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स काम करेंगे। N इज फॉर न्यूक्लियोफाइल और S इज फॉर सब्स्टिट्यूशन, यानी कि दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होंगे, दो मॉलिक्यूल के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और इजेक्ट होगा अल्काइल हैलाइड एक साथ। सपोज हम लोग किसी जगह पर जा रहे होते हैं, है ना, ऐसे अपन जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक साइड पर अटैक कर रहे हैं, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग, और उसी के समय ये वाली जो जगह है वो खाली हो रही है और हैलाइड छोड़ दे रहा है। आप बस में जा रहे हो, है ना, फिर किसी जगह पर कोई स्टॉप आने के पहले उतर गया और उसके उतरने के साथ ही आपने उसकी सीट पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इजेक्शन ऑफ हैलाइड, एक जना उतर रहा था और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, आपने उसकी जगह पर कब्जा कर लिया। ये दोनों प्रोसेस एक साथ हुई साइमल्टेनियसली, बिल्कुल विदाउट गैप। इस तरीके का रिएक्शन हुआ SN2। यहाँ दो न्यूक्लियोफाइल्स एक साथ काम कर गए, कैसे, दो मॉलिक्यूल्स एक साथ काम कर गए, कैसे, एक हुआ आपका न्यूक्लियोफाइल और दूसरा हुआ आपका वो हैलाइड का आयन। हैलाइड ने रास्ता छोड़ा, न्यूक्लियोफाइल ने रास्ता रोक लिया, ले लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हुआ आपका SN2। तो जो रिएक्टेंट है, इसकी जो कंडीशन, जहां पर एक ग्रुप जा रहा है एक ग्रुप आ रहा है, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पर दोनों बॉन्ड आधे आधे हैं, ये आधा टूटा हुआ है और एक आधा जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था कि वो हैलाइड्स अभी अपनी जगह छोड़ के जा नहीं रहे थे, कोई आप बैठने वाला अपनी जगह खाली करा, वो आधा उठा, आप घुस गए उसकी जगह में बैठने। तो इस प्रकार से क्या हुआ, वो आधा टूट पाया और आप आधा जुड़ पाए। तो इस प्रकार से दो बॉन्ड्स बने, एक आधा बन गया और एक आधा टूट गया। यहाँ पर आप देखिए, हम इस रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड से समझते हैं। सपोज अपन बात करें मिथाइल ब्रोमाइड की, तो CH3Br, इसको ब्रेक करिए तो C, उसके साथ में 1 2 और 3 H और ये ब्रोमीन, है ना। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है एक्वस NaOH, NaOH में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये देखिए OH अटैक किया, यहाँ पर जब OH अटैक किया, ये ब्रोमीन को आप देखो तो ये आपने डॉटेड बॉन्ड से बनाया हुआ है ना, ये, और ये OH भी हमने डॉटेड बॉन्ड से बनाया हुआ है। ये एक कंडीशन है ट्रांजिशन की, मतलब परिवर्तन की ये स्थिति है। यहाँ पर अभी कंप्लीट ब्रेकेज या कंप्लीट एडिशन नहीं हुआ है, आधा आधा टूट रहा है और आधा आधा जुड़ रहा है। ये स्टेज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जो हमारा ब्रोमीन वाला पार्ट है वो पार्शियल नेगेटिव से ब्रेक होकर कंप्लीट नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही पूरा बॉन्ड टूटा तो OH को ऑप्शन मिल गया पूरा बॉन्ड को फॉर्म करने का, तो ये ब्रोकन बॉन्ड की जगह ये सॉलिड बॉन्ड में कन्वर्ट होके इस प्रकार से हमारा मिथाइल ब्रोमाइड जो है वो मिथाइल अल्कोहल बन गया। और SN2 जो है वो हमारा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करने वाला रिएक्शन है। क्यों, यहाँ पर रिएक्शन रेट जो है वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारा अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और हमारा न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल बराबर होना चाहिए, हैलाइड छोड़ता जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ता जाएगा, ठीक है। एक ज़्यादा होने से यहाँ काम
नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन दोनों की जो होगी उस पर डिपेंड करेगा हमारा रिएक्शन रेट। ऐसे ही अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें, SN1 रिएक्शन में SN1 स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आपका वन ही मॉलिक्यूल काम करेगा। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है और यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व होता है जो कि सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं। पहले में सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल दोनों पे था, यहाँ पर केवल और केवल सबस्ट्रेट पे, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं है। और ये रिएक्शन इंडिपेंडेंट होता है न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन से। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देखने को मिलेगा। जैसे सपोज यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स की, आप अगेन फिर से वही एग्जाम्पल कंसिडर करो कि ऐसे जा रहे थे, ठीक है, ऐसे जाते जा रहे थे। अब पहले में क्या हो रहा था, ये अपनी जगह खाली करा और उसी वक्त किसी ने बैठ गए, है ना। यहाँ पर ये अपना जगह पूरा छोड़ के चला जाएगा और तब यहाँ पर आके कोई दूसरा बैठेगा। तो इस प्रकार से 1 बाय 1 चीजें होंगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अल्काइल हैलाइड जो है वो आयोनाइज होता है और हमें प्लेनार कार्बोनियम आयन मिलता है, मतलब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज कार्बोकेटायन मिलता है हम लोगों को यहाँ पर। और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड मिलता है। जैसे हमारे पास ब्यूटाइल था, हमने ब्रेक किया, देखिए ये अपना 1 2 3 ऐसे ग्रुप्स लगे थे और ये ब्रोमीन था। पहले क्या हो रहा था, ये टूटता जा रहा था, OH जुड़ता जा रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, अब ये ब्रोमीन लगा है ना, ये इधर अपना कुछ और ग्रुप्स लगे, ये कंप्लीटली ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद ये सेपरेट हो गया और कार्बन के ऊपर आप देखो प्लस चार्ज आ गया। पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस साथ साथ नहीं चल रहे हैं, पूरा टूट के अलग हुआ, वो कंप्लीट माइनस बना और कार्बन के ऊपर कंप्लीट प्लस चार्ज आया। अब इस कार्बन के कंप्लीट प्लस चार्ज पर OH माइनस अटैक करेगा। जब OH माइनस ने अटैक किया तो ये जो खाली वेकेंट बॉन्ड था उस पे OH ग्रुप अटैच हुआ और ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। अब यहाँ पर जो कार्बोकेटायन था वो पार्टिसिपेट करेगा और कंप्लीट स्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा कि जो टर्शरी कंपाउंड्स होंगे, अल्काइल हैलाइड के जो टर्शरी कंपाउंड्स होंगे वहां पर SN1 जो है वो होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो इजी होगा। जैसे कैसे आप समझिए, आपके पास ये प्राइमरी हैलाइड है ना, यहाँ पर आपने न्यूक्लियोफाइल को भेजा तो वो टूटता जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3 बल्कि ग्रुप्स हैं, तो जो बल्कि ग्रुप है वो उसको रिवर्ट मार देंगे, OH को सीधे घुसने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। जबकि यहाँ पर क्या थे, लाइटर ग्रुप्स थे, तो वो OH के अटैक को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने वाली चीज ये है कि जब भी आप SN1 रिएक्शन परफॉर्म कराओगे तो हमारा जो टर्शरी कंपाउंड है, यानी कि अल्काइल हैलाइड का जो 3 डिग्री टर्शरी वाला है, दैट अंडरगोज SN1 रिएक्शन। SN1 के लिए वो इजी होता है। इसके बाद अगर हम SN1 SN2 में कंपैरिजन करें तो देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो जो हमारा SN1 है वो 2 स्टेप्स में होगा, एक स्टेप में ब्रेकिंग होगा, दूसरे स्टेप में बॉन्डिंग होगा, और ये 1 स्टेप है, ब्रेकिंग एंड बॉन्डिंग साथ साथ चलता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो है, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों जरूरी हैं। फिर ये यूनिमॉलिक्यूलर है, 1 बाय 1 हो रहा है ना, एक मॉलिक्यूल काम कर रहा है, ये बाई मॉलिक्यूलर है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेफरेंस किसको मिलती है, टर्शरी को, देन सेकेंडरी को, देन प्राइमरी को, और यहाँ पर मिलती है ऑपोजिट होकर के, सबसे पहले मिथाइल को, फिर 1 टर्शरी सेकेंडरी, फिर ऐसे मिलती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मिलती है। यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं और यहाँ पर नॉन पोलर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिएक्शन वीक बेसेस के प्रेजेंस में होता है और यहाँ पर रिएक्शन को स्ट्रॉन्ग बेस की नीड होती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 रिएक्शन। इसमें हमारा
कुछ और हमारे एक दो तीन एग्जाम्पल्स हम करेंगे जो प्रॉपर इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे एंड देन उसके हम मैकेनिज्म्स भी देखेंगे कि वहाँ पर SN1 इन्वॉल्व होता है या SN2 इन्वॉल्व होता है। आई होप ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।